तो दोस्तों, आज आप सभी की इस हमारी रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है और हमारे इस हंस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है आपका वर्णमाला टेस्ट, है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे एक दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारी इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली आगामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हम अब कंटिन्यू रोज़ का डे बाय डे जैसे ही धीरे धीरे क्लासेस चलेंगी उस टाइप से सभी आपको क्लासेस उपलब्ध भी होगी। जैसे कि अभी पॉलिटिकल की भी आपके पास क्लास आ रही है, ऐसे ही अब हम रीजनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को, घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए नया टॉपिक नए अंदाज में इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले वो बेसिक ही तैयार होना चाहिए कि इनको वर्णमाला में ये कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जिससे हमारे क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। हम कई बच्चे क्या करते हैं, उसको लिख लिख कर करते हैं, लिख लेते हैं, पेपर में जाने पे लिख लेते हैं, लेकिन लिखने वाले में टाइम वेस्ट होता है, बार बार से क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो आज आपको इन्हीं शॉर्ट ट्रिक और कुछ अच्छे नए नए अंदाज में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको याद ही होगा कि ए से लेकर जेड तक, जैसे मैंने बोला आपको कौन से नंबर पे अक्षर है। जैसे मैंने बोल दिया कि 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है अल्फाबेट का, तो आपको सीधे से पता होना चाहिए 11 पे कौन सा आता है, के आता है। ऐसे ही मैं बोल दूं, अगर आपको 16 नंबर का पूछूं, 16 पे कौन सा आता है, तो पी आता है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। और सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और ये कि आप अल्फाबेट के जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लिखा, ये अल्फाबेट की सीरीज लिखी ए से लेकर ए बी सी, और लास्ट में क्या होता है, एक्स वाई जेड ना। तो यहाँ तक मैंने ये सीरीज लिखी, तो इसमें इसका दायां कौन सा है अल्फाबेट में, बायां कौन सा है। तो इन्हीं को करते हुए चलते हैं अपने अंदाज में। जैसे इधर से स्टार्ट करते हैं, तो देखो आपके हाथ का जो भी दायां साइड है इधर का, तो इधर से दायां है, तो इसका मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला का ये भी अक्षर कौन सा, इधर से दाएं से स्टार्ट होगा। इधर से कौन सा होगा, दाएं से होगा। तो ऐसे ही अगर इधर से मैं स्टार्ट करूं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में इधर से, देखो आपका हाथ इधर कौन सा, बायां, तो इधर भी फिर ये कहां से स्टार्ट होगा, बाईं तरफ से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोले आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा अक्षर, इसका मतलब आपको किधर से स्टार्ट करना है, इधर से। तो इधर से का कहने का मतलब है, इधर से कहने का मतलब कि आपको जेड से स्टार्ट करना है जब भी आपको दायां बोला जाए, और आपको बोला जाए बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, ये ए से। तो इसका मतलब आप ए से काउंट करोगे तो आपको कौन सा बोला जाएगा, जब भी बायां का बोलेंगे तो ऐसे काउंट करना है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि मैंने बोला बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं साइड से। तो देखो आप दायां इधर बायां इधर, इसका मतलब है कि मेरे को एक से बोल रहा है आपको कि ए से कौन सा अक्षर बोल रहा है, 10वां अक्षर। तो ए से 10वां अक्षर आपको पता ही होगा, 10 नंबर पे क्या आता है, ये आता है। तो ये अंग्रेजी का बाईं तरफ से आपका 10वां अक्षर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आपको अगर दाईं साइड से बोलूं मैं कि दाईं साइड से चौथा अक्षर या छठा अक्षर, तो दाईं साइड से छठा अक्षर, तो इधर से छठा अक्षर। लेकिन आपको जो भी अल्फाबेट का, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी क्रम है, वो आपको सिर्फ ए से याद होगा, न कि किससे, जेड से याद कोई नहीं होता, ए से याद होता है। लेकिन अपने क्या करते हैं, जेड से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ए से मैंने आपको बता दिया, इसका अंग्रेजी वर्णमाला का ये बता दिया कि दायां इधर से होता है और बायां इधर से होता है। तो जेड से निकालने की बात करते हैं, तो मैंने ये बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से निकालना है आपको। तो मैं बोलता हूँ जेड से कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। तो जेड से 7वां अक्षर निकालना है आपको, कौन सा होगा। तो जेड से 7वां का कहने का मतलब दाएं से 7वां। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो टोटल अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, 26। लेकिन हमें क्या करना है कि हम 26 अक्षर हैं, लेकिन हमें जेड से जब भी काउंट करना होगा तो हम हमेशा ही क्या करेंगे, उस नंबर को क्या करेंगे, इस 27 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला जेड से आपको चाहिए 7वां अक्षर, तो जेड से 7वां चाहिए, तो अपने क्या करेंगे, इस 27 को 27 में से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, 20। तो इसका मतलब है कि ये जो आंसर आ रहा है 20, ये 20 क्या कहना चाहता है, ये 20 बोल रहा है कि आपको ए से बता दो। आप क्या करो, इस ए से बता दो, इसको क्या करो, आप ए से बता दो कि ए से कौन सा अक्षर चाहिए मेरे को, 20 नंबर का। तो ए से 20 नंबर पे क्या होता है, टी होता है। तो इधर से जेड से 7वां अक्षर कौन सा होता है, टी। ठीक है, तो यही है कि आपको अगर जेड से नहीं पता
तो आप क्या करो, 27 में से उस नंबर को घटा दो, आपको जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इधर से 20 ए से आ जाएगा। तो ए से आपको नंबर पता है, वही क्या आ जाएगा, जेड से हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और मैंने बोल दिया कि आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा क्वेश्चन क्या होगा, दाएं से छठा, छठे की जगह लिख लो दाएं से 15 ना, दाएं से 15। तो दाएं से 15 की बात की, इसका मतलब जेड से काउंट करना है, जेड से काउंट करना, तो जेड से 15 नंबर नहीं पता मेरे को, क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे। ये लो 27 में से घटा दो, मैंने क्या किया 27 में से घटा दिया। तो देखो 27 में से 15 घटाए, मेरे पास कितना आ रहा है, 27 में से 15 घटाए तो मेरे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, 27 में से घटा दिया 15, 12। अब ये 12 जो है ये क्या है, ये 12 इधर से आएगा, इसका मतलब ये बाएं से बोल रहा है, ए से 12 पे क्या आता है, एल आता है। तो आंसर क्या आएगा, एल। इसका मतलब है जेड से 15 नंबर पे क्या आता है, एल आता है। तो इसी तरीके से दायां बायां आपको बता दिया, आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, अपने आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। तो पेन नहीं चलाना, बिना पेन के भी आप देख सकते हो कि जेड से काउंट करना है तो इतना है, बाएं से करना है तो इतना है, कितना कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन आते हैं एक टाइप के, तो यही सीधे क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं तरफ से छठा क्वेश्चन कौन, छठा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको ये बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने बोला बाएं से, तो बायां सा ये इधर आएगा, बाएं से कौन सा अक्षर, मैंने लिख दिया 13 नंबर का अक्षर, इसका मतलब बाएं से 13 नंबर पे क्या होता है, एम होता है। तो बाएं से 13 नंबर के अक्षर एम, इस अक्षर एम के दायां दूसरा कौन सा, दायां दूसरा। अब ये अक्षर देखना है, क्या देखना है, अक्षर देखना है। ये रहा अक्षर एम, ये क्या है अपने पास, एम है, ये अक्षर क्या है मेरे पास, एम है। तो इस एम का मेरे को क्या बोला, दायां, दायां कौन सा बोला, तीसरा। तो दायां तीसरा देखो, इस अक्षर का दायां इधर ही होगा और इस अक्षर का बायां इधर होगा। तो जो भी अक्षर है इसका बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। अब इस अक्षर के मैंने क्या बोल दिया, दायां तीसरा चाहिए मेरे को। तो इस अक्षर का दायां तीसरा देखो, ये 13 नंबर पे आता है, तो दायां मेरे को इधर कितना चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा। तो 13 के बाद इधर क्या आएगा, 14, 15 और ये 16। तो ये सॉरी, ये जो 16 नंबर का है, ये 16 नंबर का क्या है, इसका दायां तीसरा। इसका मतलब मेरे को यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ से इसका 16 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, पी। तो आंसर क्या आएगा, पी आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोले तब तो अपने को इधर चलना है। अगर अक्षर कोई भी अक्षर है, जैसे पी है, पी का दायां, तो इसके दाएं तरफ, अक्षर के दाएं तरफ जाओगे तब इधर जाना पड़ेगा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ध्यान रखना है कि मेरे को अगर किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोलूंगा तो इधर से इधर आना पड़ेगा, बाएं से बोलूंगा तो इधर से इधर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अक्षर का बोले, ये रहा अक्षर पी, इसका दाएं से बोले तो दायां इधर जाएगा, इसका बायां इधर आएगा। चीज का ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं सीधा सा, जैसे क्वेश्चन आता है किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा ना, जैसे ये क्वेश्चन है अभी आपको देख लो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। एक बार साइड हो जाता हूँ, आप देख लो कि ये क्वेश्चन कौन सा है, देख लिया होगा सभी ने, है ना। एक मिनट की, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, ये रहा चौथा, ठीक है, के दाएं छठा होगा। तो आप देखो बाएं से बोला, इसका मतलब बाएं का कहने का मतलब इसने ए से बोला ना, ए से चौथा अक्षर। तो ए से चौथा अक्षर देखो, ए से चौथा अक्षर क्या आएगा, डी। इसके दाएं छठा, अब डी के दाएं छठा चाहिए, ये 4 नंबर का है, इसके दाएं से छठा चाहिए, छठा चाहिए तो इसके इधर छठा कौन सा होगा, देखो 4 के बाद इधर देखो 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्या हो गया, छठा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा अक्षर। इसका मतलब 10 पे क्या आएगा जी, तो आंसर क्या आ गया जी। आप ऐसे, या तो आप ऐसा सीधा सा रख सकते हो कि ए से काउंट किया, इसके बाद जितने भी ए काउंट कर लो, या फिर आपको क्या बोले कि अंग्रेजी अक्षर में बाएं से दाएं, पंक्ति का बोल दिया बायां, अक्षर का बोल दिया दायां। अगर ये दोनों अलग अलग हो, इसका मतलब क्या है, पंक्ति में तो बोल दिया बायां, ठीक है, इसमें देखो पंक्ति, इधर देखो, व्हाइट करते हैं बैकग्राउंड को, पंक्ति में क्या करते हैं, बायां करते हैं। पंक्ति में मैंने बोला ये बायां है ना, कि पंक्ति में दे दिया बायां, और किसी अक्षर का क्या दे दिया, दायां बोल दिया, दायां। अगर ऐसे बोल दिया ये अक्षर का दायां है, पंक्ति का क्या है, बायां। अगर जब भी ऐसी वैल्यू दी है तो अपने को क्या करना है, दोनों को ऐड अप कर देना। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या था कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, इसका मतलब वर्णमाला का बाएं से। और देखो अक्षर के दाएं, चौथे के दाएं मतलब चौथा इसका अक्षर,
उसके दाया, दोनों दे रखा था, दोनों को आप जोड़ लो। दोनों को मैंने जोड़ा 4 + 6, कितने हो गए 10। अब ये जो 10 हुआ है वो किधर से, पहली पंक्ति का दे रखा है, तो पंक्ति में 10वां अक्षर चाहिए मेरे को, तो पंक्ति में 10 नंबर पे डायरेक्ट क्या होता है, ये होता है। तो जब भी बायां और दायां बात करें, जैसे ये बायां और दायां की बात करें, अलग अलग दे दोनों को, तो दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। और उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लो, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। अब देखो दोनों दाएं दाएं दे दिया, उसमें तो एक बायां था एक दायां था, इसमें दोनों क्या दिया, दायां दायां दे दिया। तो देखो अपने इसको कर लेते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दायां दायां दे दिया, देखो अगर देखो मैंने कहा इधर से दायां ना, इधर से दाएं से छठा अक्षर ले लो, कोई छठा अक्षर ले लिया दायां। अब इस अक्षर का क्या बोल दिया, दायां। अब इस अक्षर का दायां बोला, इसका मतलब मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो दायां मेरे को और चौथा जाना है, तो देखो इधर से छठा था, फिर इधर देखो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, चौथा कौन सा आएगा, 1 2 3 4, ये रहा चौथा। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा है वो इधर से दूसरे का पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पूछ रहा है, इधर से दूसरे का पूछ रहा है। तो ये देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाएं 10वां अक्षर होगा। अब दाएं के पांचवें के दाएं छठा है ना, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई है, इससे पहले एक सीधा सा क्वेश्चन आना चाहिए था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अक्षर के पांचवें के दाएं 10वां। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, एक बार इस पे चलते हैं कि यहाँ से निकाल के देखो आप कितना आएगा, इधर से दूसरा, दूसरा कौन सा होगा, देखो इधर से दूसरा मेरे को नहीं पता, आप क्या करो 27 में से क्या करो, इस तरह से 2 घटा दो, कितना बचेगा ये 25, तो इसका मतलब इधर से 25वां अक्षर कौन सा होगा, वाई है ना। तो आंसर क्या आएगा, वाई आएगा, तो आंसर आए वाई आएगा, ठीक है। कि आपको क्या करना है, जब भी सेम बोला मैंने, जब भी आपको दायां बायां दे तब तो जोड़ देना है। अगर दायां दायां दे दिया दोनों साइड से दायां, तो जैसे ये दायां दायां दे दे, अगर आपको क्या दिया जाए, दोनों एक जैसे दे दिया दायां और दायां, तब आपको क्या करना है, घटा देना है डायरेक्ट एक दूसरे के अंदर से। जैसे ये था दाएं से 27, कौन था, दाएं से छठा, दाएं से छठा था, और इधर से दाएं से इसी अक्षर का चौथा, दोनों को घटा दिया तो मेरे पास ओवरऑल क्या बचा 2। तो मतलब है मेरे को दाएं से दूसरा चाहिए। अब दाएं से दूसरा कैसे निकालते हैं, 27 में से 2 घटाओ, इधर से बाएं वाला 25, 25 पे क्या आता है, वही आता है, कर सकते हो, ठीक। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने ये बोला अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए कि मैंने कहा दाएं से लास्ट में एक्स वाई जेड, ये होता है जेड, ठीक है, जेड से भी आगे क्रॉस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब अल्फाबेट क्या कर रहा हूँ, जेड से भी आगे क्रॉस कर रहे हो, तो अपने को क्या करना है, इसको वापस से रैंडमली चल जाता है, ये ए बी सी यहाँ से वापस स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ए बी सी से स्टार्ट हो जाता है, कि मैंने इधर से घटाया, अगर वैल्यू उसकी और आगे जा रही है तो आपको जेड से आगे लेके जाना है, तो इसका मतलब ए बी सी डी, इससे यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो इसमें जैसे ये रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवा, दायां सा पांचवा इधर से आएगा, दाएं से पांचवा अक्षर, ये लो पांचवा दायां के दाएं 10वां, इसका दायां 10वां इधर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इधर वापस जाना पड़ेगा। वापस कितना जाना पड़ेगा, देखो मैंने 5 तो ये वापस चला गया, जेड तक आ गया, अब मेरे पास कितने और बच गए, 5 और बच गए। इसका मतलब है मेरे को यहाँ से ए से काउंट होगा, ए बी सी, तो ए से और आगे चलेंगे 5, तो ए का 5वें पे क्या आता है, ई आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा। जैसे कि देखो ये दे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं सा, देखो ये दायां दिया, इधर भी दायां दे रखा है, इधर भी क्या दे रखा है, दायां दे रखा है, दायां। तो मैंने बोला था दाएं दाएं में क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये पंक्ति का दायां था, तो पंक्ति का दायां कौन सा, 5 नंबर का, और इस अक्षर का दायां कौन सा, 10 नंबर का, घटाया मेरे पास कितना आया, -5। ये -5 क्या बताता है कि आपको ए से बताना है कि ए से कितने नंबर पे आ रहा है ना, तो ए से काउंट कर लो, ये ए से 5 नंबर, तो ए से 5 नंबर पे क्या आएगा, माइनस का बोल दिया तो क्या आएगा, कर लोगे, या फिर क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। सही क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। देखो बाएं से 15वें के बाएं 5वां, दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों एक जैसे हैं तो अपने क्या करेंगे, दोनों में घट जाते हैं, तो बाएं से कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है, और इधर से देखो बाएं से भी 5वां अक्षर, तो बाएं से इसका मतलब कहने का मतलब है कि ए से काउंट करना है आपको 5वां अक्षर, तो ए से देखो पहले 15वां अक्षर, तो ए से 15वां नंबर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके फिर से बायां, इसका बायां किधर होगा, इस साइड, इधर बायां होगा, तो मेरे को वापस आना पड़ेगा, वापस आऊंगा तो देखो यहाँ से कितना आना पड़ेगा वापस, 14, इधर आएगा 14, यहाँ उसके बाद 13, फिर 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10। देखो 5वां अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 और 5, ऐसे मत करना कि 15 में से सीधा 5 घटा दिया तो मेरा 10वां है ना, तो ये कितना आएगा,
1 2 3 4 5, इधर से पांचवा ये 10 नंबर का कौन सा आएगा, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि जब दोनों एक जैसे दे दिए जाए तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 15 था, ठीक है। पहले पंक्ति वाला रखना है, बाद में अक्षर का रखना है। तो पहले पंक्ति का 15, फिर अक्षर का 5वां, एक साइड से थे दोनों, घटा दिया 10। अब ये 10 किधर से होगा, जो पंक्ति का आपको बोला है उधर से, पंक्ति में कहां से बोला है, बाएं से बोला है, तो पंक्ति का बायां कौन सा, 10वां, 10 पे क्या होता है, जी होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि दोनों अगर एक जैसे आ जाएं तो आपको क्या करना है कि दोनों में से क्या करना है, घटा देना है। अगर दोनों अलग अलग आ जाएं तो क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। इसके जैसे ही देखो आगे अगला क्वेश्चन देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा, देखो बाएं से 7वें के बाएं 15वां निकाल लो, बाएं से 7वां, देखो इधर से 7वां अक्षर, यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, बाएं से 7वां, इसी का क्या होगा 15वां। अब देखो वापस क्रॉस हो रहा है, देखो यहाँ से 15 करेंगे वापस आना पड़ेगा, वापस तो आएंगे, लेकिन देखना यहाँ पे कि मैंने बोला वापस आएंगे, तो 7 तो क्रॉस हो गया, लेकिन इसके बाद और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा, तो यहाँ तो ए था, तो रैंडमली क्या होता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जेड वाई, ठीक है, एक्स, ऐसे वापस चलते जाएंगे ना। तो यहाँ से निकाल लो मेरे को कितना जाना था, देखो 7 तो ये था, मेरे को 15 वापस जाना है, तो 7 तो मैं चल गया, इसका मतलब 15 में से 7 तो मैंने पीछे चल गया, ठीक है। मेरे को और कितना पीछे जाना है, तो घटा लो कितना बचाइए, 8, इसका मतलब जेड से मेरे को और पीछे जाना पड़ेगा ना। तो देखो मेरे को यहाँ तक 7 था, इसके बायां 15वां, तो काउंट करो, 1 यहाँ पे 6 के बाद 5 4 2 1, कितने चला, 1 2 3 4 5 6, ये तो ये चला, 6 के बाद वापस इधर से आएगा, वापस से क्या आएगा, जेड आएगा। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ से देखो अब जेड से काउंट करना है, 6 तो ये गए, 15 में से 6 गए, 9 बच गए, इसका मतलब मेरे को जेड से 9वां नंबर चाहिए, जेड से क्या चाहिए, 9वां। अब जेड से 9वां चाहिए तो कैसे निकालते हैं जेड से 9वां, क्या करते हैं, 27 में से 9 घटाते हैं, तो अपने क्या करेंगे, 27 में से 9 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 18, 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचा, 18। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इधर से मेरे को 18 नंबर का चाहिए, कि 18 नंबर का कौन सा अक्षर है, तो ए से 18 पे क्या आता है, आर, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है कि जब भी इधर से बोले तो सेम। अब इसमें क्या था, बायां बायां सेम है, देखो बाएं से 7वां, बाएं से 15वां, तो जब भी बायां बायां बोले तो अपने को घटाना है, घटाना है, तो देखो क्या घटाना है अपने को, देखो पहले क्या था, अक्षर के बाएं से 7वां, तो इसका मतलब है पहले वर्णमाला का, वर्णमाला का 7 में से क्या घटाना है, 15 घटाना, ये लो 15 घटा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर बताना, माइनस का 8 बचेगा। अब ये जो माइनस का 8 है ये क्या बताता है, ये माइनस का 8 बताता है कि आपको इसको सीधा 26 में से घटाओ, क्या करना है, 26 में से घटाओ। तो मैंने क्या किया, इस 26 में से इसको घटा दिया -8 को, तो ये कितना बच गया, 18। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए से आपको कितने नंबर पे चाहिए, मेरे को 18 नंबर पे चाहिए। तो आप सीधा सा इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आर कितने पे आता है, 18 पे आते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा था, ठीक है। इसके जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वां, इसका मतलब बाएं से, ये बाएं से 16 और दाएं से 17वां, 16वें के दाएं 17वां, इसका दाएं 17वां, इसका दाएं किधर, यहाँ पे था, 16 पे क्या आता है, पी आता है, इसका 17 नंबर का चाहिए मेरे को, 17 नंबर का चाहिए, तो देख लो 16 से 17 जाएगा ऐसे ना, तो देखो लेकिन 16 और 17 और जोड़ने पड़ेंगे, अलग अलग है, तो मैंने 16 प्लस में 17, मैंने बोला था दोनों अलग अलग हो, बाएं और दाएं, तो अपने को क्या करना है, जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 33। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो कितना आता है, 33 आता है, देखो 33, इस 33, लेकिन मेरे पास तो अक्षर कितने, 26, इसका मतलब ये फिर से ओवरलैप होगा, ये ए से चल रहा था बाएं से, देखो बाएं से चल रहा था इधर से, तो इसका मतलब ये पूरे से वापस से ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा तो जेड तक तो कितने होते हैं, 26, इसका मतलब मैंने जेड तक की अक्षर घटा दो, तो घटाने के बाद कितना बच रहा है, 7, 7 बच रहा है, तो ये 7 किस पे आता है, जी पे, क्योंकि इसके बाद फिर से ए से वापस स्टार्ट हो जाएगा, ए से वापस स्टार्ट होगा, तो यहाँ से जी कितने पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। तो इसी तरीके के आगे के क्वेश्चन कुछ और है, तो आप देख लो, ठीक है। कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा, चल सकते हो आसान से, कि दाएं से 15वां, दायां सा 15वां, ठीक है, दोनों देखो सेम सेम है, दायां है ये भी दायां है, तो दाएं से 15 माइनस का 5 कितना आएगा, 10, का मतलब दाएं से 10वां अक्षर पूछ रहा है, दाएं से 10वां पूछ रहा है, जेड से, जेड से 10वां है, तो कैसे निकालोगे आप, वही 27 में से 10 घटा दो, 27 में से क्या करूं, इस 10 को घटा दूं तो कितना बचेगा, 17, और 17 पे क्या आता है, 17 पे कौन सा होता है, क्यू, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, क्यू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपनी
इसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। दाएं से 20वां, दाएं से 20वें निकालते हैं तो दाएं सा इधर, दाएं सा 20 और दाएं 5, दोनों को जुड़ेगा घटेगा, घटेगा क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, दाएं साइड, इधर से भी दायां है इधर भी दायां, तो दोनों को दाएं मैंने घटा दिया, तो 20 में से क्या किया 5 घटा दिया, तो मेरे पास कितना बचा 15, और ये जो 15 है वो क्या होगी, इधर दाएं से होगा, दाएं से 15 निकालना है, वही 27 में से दायां घटा दो, कितना आएगा 27 में से 15 घटा दिया मैंने, 27 में से 15 घटा दिया तो कितना बच गया 12, तो 12 दाएं से बाएं से 12, तो ए से 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा एल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये आप करना, आपके सामने से साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आप करके लाओगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। दाएं दाएं दे रखा है, अभी किए उसके जैसे ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये आप घर से करके लाओगे। अगला क्वेश्चन ये था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब सेंटर का पूछा कि दोनों के बीच में, तो कहाँ से पूछा, बाएं से चौथा और बाएं से 18वां, ऐसे इधर से 18वां यहाँ से चौथा, इन दोनों के बीच में सेंटर का पूछा। अब बीच में सेंटर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीधा सा, अगर आपको बीच का अक्षर पूछा है और इधर से यहाँ ये भी यहाँ से है, तो दोनों को क्या करो आप जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे 4 + में 8 18, कितना हो गया 22। अब 22 का सेंटर का चाहिए, तो बीच का नंबर कैसे निकालोगे, भाग दे दो 2 का, कितना आएगा बीच का नंबर 11, इसका मतलब 11वां अक्षर पूछा है इसने, किधर से, इधर से 11वां, तो आप इधर से 11वां निकाल लो, कौन सा होता है 11 पे क्या आता है के, तो आंसर क्या आ जाएगा कि। इस तरीके से आपको करना है, जब भी बीच का अक्षर बोले एक ही साइड से बोले, दोनों को ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि इधर से दे दिया दूसरा इधर से दे दिया, बीच का पूछे तो आप सीधा निकाल दोगे, सीधा नहीं निकलेगा, उसके लिए बस साइड एक से होनी चाहिए, चाहे तो इधर से ले लो, चाहे आप क्या करो इधर से ले लो, दोनों साइड से किसी से भी एक से ले लो, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का साइड एक दिशा से होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दिशा से, जैसे ये क्वेश्चन था एक साइड से था, दोनों को जोड़कर आपको क्या करना है, घटा देना है, 2 का भाग दे देना है, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, सेंटर का नंबर आएगा। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना आप, ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के बीच में होगा। बाएं से बोला तो इसका दायां बायां, इधर से बाएं से, पीछे वाले में दाएं से था शायद तक, बाएं से था, इसमें भी सेम ही है, बाएं से कि बाएं से छठा और बाएं से 20वें अक्षर की, तो बाएं से बात की है मैंने, तो इधर से आप निकालोगे छठा। ठीक है, और इसी से बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में, तो इधर से भी 20वां, तो कैसे करोगे, मैंने बोला था दोनों की साइड सेम होती है, तो क्या करोगे आप दोनों जोड़ दोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 + में 6, ठीक है 26, और बीच का निकालना है, तो ये आंसर आपका 13, इसका मतलब बाएं से आपको कौन सा अक्षर निकालना है 13 नंबर का, और 13 नंबर पे कौन सा होता है एम, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आज के लिए इस क्लास को यहीं रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन और कल लेकर आएंगे, अभी छोटे से कम क्वेश्चन जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके जिससे समझ आए, फिर आपके लिए एक लंबी लंबी क्लासें लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जैसे हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे हंस ऑनलाइन एजुकेशन पर बेल पर आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारी आगामी वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।